राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, श्री गणेश भगवान जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आपको मैं आज एक और बहुत ही अच्छी कहानी है जो हमारे सनातन धर्म में एक दोष होता है, काल सर्प दोष। उस काल सर्प दोष को प्रकट करती है। इसमें इस काल सर्प दोष को दर्शाया गया है। दोस्तों, ये हिंदी कहानी है, काल सर्प दोष एक हिंदी कहानी। इसे पूरा सुने मेरे भाई। काल सर्प दोष क्या होता है और कैसे इसका निवारण होता है, ये भी इसमें बताया गया है। और ये कहानी लेखक ने लिखी है। दोस्तों, एक कहानी नहीं है दोस्तों ये, बल्कि धर्म के प्रति जागरूकता की मिसाल है। ये एक ऐसी हिंदी कहानी है जिसमें आपकी सनातन धर्म के एक रहस्यमयी श्राप के बारे में धारणा साफ हो जाएगी। हिंदू सनातन शास्त्रों में काल सर्प दोष को एक अभिशाप की तरह माना जाता है। काल सर्प दोष हिंदू सनातन शास्त्र के मुताबिक व्यक्ति की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के योग से प्राय कुछ ना कुछ शुभ और अशुभ योगों का प्रारंभ होता रहता है। कुंडली में स्थित शुभ योग से जहाँ व्यक्ति को अच्छा फल प्राप्त होता है, वहीं अशुभ योग और दोष से जीवन में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। काल सर्प दोष को शापित माना गया है। दरअसल हिंदू सनातन शास्त्र के जानकारों का कहना है कि काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने तुच्छ ज्ञान की वजह से शास्त्रों में लिखी चेतावनियों को भी नजरअंदाज करके अपने जीवन का सर्वनाश कर बैठते हैं। ऐसी ही कहानी एक इंजीनियर लड़के विजय की है। विजय आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर चुका था और उसे तलाश थी एक अच्छी नौकरी की। विजय पढ़ाई में बहुत होनहार छात्र था, इसलिए उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि उसे एक अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। अब परीक्षा खत्म होते ही विजय अपने पहले साक्षात्कार के लिए खूब तैयारियां करता है। विजय अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने यह नौकरी प्राप्त कर ली तो वह सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ जाएगा। विजय साक्षात्कार के लिए अपना बायोडाटा लेकर निकल जाता है। रास्ते में अचानक उसे एक तेजस्वी बाबा मिलते हैं। वह उसे रोक लेते हैं और अपने पास बुलाते हैं और उसके मस्तिष्क को देखकर कहते हैं, तेरा काल सर्प दोष प्रारंभ हो चुका है, सावधान रहना बेटे, और चले जाते हैं। विजय को अपने साक्षात्कार के लिए देरी हो रही थी, इसलिए वह जल्दी जाना चाहता था। और वैसे ही विजय को इस तरह बातों पर कोई भरोसा भी नहीं था। विजय कंपनी के रिसेप्शन में पहुंचकर साक्षात्कार की प्रक्रिया का पता करता है। रिसेप्शन में बैठी महिला कर्मचारी विजय को एक कागज देती है और उसमें उसकी निजी जानकारियां भरने को कहती है। विजय कागज लेकर उसमें जानकारियां भरने लगता है। विजय के साथ और भी प्रतिभागी साक्षात्कार में हिस्सा लेने आए हुए थे। कुछ ही समय में सभी अपनी जानकारियां भर के कागज रिसेप्शन में जमा कर देते हैं। घंटी बजते ही साक्षात्कार का दौरा शुरू हो जाता है। एक एक करके सभी प्रतिभागियों को साक्षात्कार अधिकारी अपने चैम्बर में बुलाते हैं और सभी से कंपनी के कार्य से संबंधित प्रश्न पूछते हैं।
और कुछ घंटे साक्षात्कार चलते ही अधिकारियों को मानसिक थकान होने लगती है। फिर भी वह साक्षात्कार जारी रखते हैं और इसी बीच बारी आती है विजय की। अधिकारी कई घंटों से एक ही तरह के सवाल पूछ कर थक चुके थे, इसलिए विजय के आते ही वह अपने सवाल बदल देते हैं और विजय से उनके निजी जीवन से संबंधित कुछ तीखे सवाल करते हैं। विजय के माता पिता का तलाक हो चुका था। यह बात विजय किसी को बताना पसंद नहीं करता था, लेकिन इंटरव्यू अधिकारियों के सामने मजबूरी में उसे यह बात बतानी पड़ी और उसने इस बात को, जब अधिकारी विजय को अपमानित करते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह अधिकारियों के मुंह में अपना कागज फेंककर साक्षात्कार चैम्बर से बाहर निकल आता है। विजय ने साक्षात्कार की बहुत तैयारियां की थी, लेकिन अधिकारियों के ऐसे रवैये से उसका मनोबल टूट चुका था और वह सोच लेता है कि अब वह किसी भी साक्षात्कार में नहीं जाएगा। विजय अपने गांव लौट जाता है। उसके पिता ने उसकी मां के साथ पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन उसकी मां गांव में अकेले रह रही थी। विजय गांव पहुंचता है और कुछ ही पल में उसकी मां समझ जाती है कि उसका बेटा दुखी है। वह अपनी मां से बिना कुछ कहे घर के अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद विजय का मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। विजय को अकेला रहने की आदत पड़ जाती है। देखते देखते वह 1 साल गुजर जाता है। विजय अपने कॉलेज के सभी दोस्तों से बात करना बंद कर चुका है। विजय की हालत बदतर हो जाती है और उसकी मां उसको देखकर चिंता करने लगती है। वह उसे मनोवैज्ञानिक ज्योतिष आचार्य के पास ले जाती है। हालांकि विजय वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन अपनी मां के जबरदस्ती दबाव देने पर उसे वहां जाना ही पड़ता है। ज्योतिषाचार्य विजय की कुंडली को देखते ही अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं। वे कहते हैं, बेटा, तुम्हारी कुंडली में तो अद्भुत काल सर्प दोष है। अपने माँ की भक्ति की वजह से तुम अब तक जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में काल की दस्तक हो चुकी है और वह तुम्हारा भविष्य खाने के लिए तैयार है। विजय को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं होती। वह अपनी माँ से कहता है, माँ, ये मुझे कहाँ ले आई हो? मुझे इस ढोंगी की बकवास से कुछ नहीं सुनना, और वहाँ से उठकर चला जाता है। विजय के ऊपर काल सर्प दोष का काला साया मंडरा रहा था, जिससे उसके जीवन में संकटों का पहाड़ टूटने वाला था, लेकिन वह अपनी जिद में अपना जीवन बर्बाद करने पर तुला था। विजय के जाने के बाद उसकी माँ ज्योतिषाचार्य से विजय का काल सर्प दोष समाप्त करने का उपाय पूछती है। ज्योतिषाचार्य शास्त्रों के पारंगत पुरोहित होते हैं, इसलिए वह विजय का काल सर्प दोष उतारने की पूजा विधि प्रारंभ कर देते हैं। कुछ दिनों के अंदर विजय की स्थितियों में बदलाव होने लगता है। उसे उसका मन का एक व्यापार बहुत कम निवेश में सोचता है और वह अपना काम जमा लेता है। धीरे धीरे उसका दिमाग स्थिर होने लगता है। विजय के काल सर्प दोष हट चुका होता है और विजय सफलता की ऊंचाइयां बढ़ने लगता है। आज भी शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता है। वह आज भी शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन भगवान ने उसे अभय दान दे दिया है विजय की माँ के वजह से, क्योंकि विजय की माँ ने उसके लिए बहुत मेहनत की, पूजा की, अर्चना की, प्रार्थना की भगवान से। विजय की नास्तिकता के साथ ही यह कहानी समाप्त होती है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय हनुमान, जय शनि, जय श्री गणेश भगवान जी, जय हनुमान बजरंग बली, शिव राम।
जय माता की। दोस्तों आज की ये कहानी काल सर्प दोष आपको कैसी लगी मुझे बताएं और आगे भी शेयर करें। अभी आज्ञा लेता हूँ, फिर किसी धार्मिक कहानी के ज्ञानवर्धक कहानी को लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय राम जी की, जय बाबा नीम पुरोनी महाराज की, जय गणपति बप्पा मोरया।